मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज तुम्हारे लिए एक खास संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें यह संदेश इसी क्षण मिल रहा है, तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो, बीच में छोड़ने की गलती न करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारा एक बड़ा सपना जल्द पूरा होने वाला है। तुम्हारा बड़ा दुख अब खत्म हो जाएगा। पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी बदल सी गई है? बचपन में कई सपने थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हर सपना टूटता नजर आ रहा है। मन में अब बस एक शिकायत है कि क्या मेरी कोई इच्छा पूरी होगी? क्या मैंने जो मांगा उसका फल मिलेगा? मन में निराशा, सवाल, चिंता, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन ने डेरा जमा लिया है। इस वजह से तुम आज को जीना भूल गए हो। हर समय चिंताएं और तनाव तुम्हें घेरे रहते हैं, जिसके कारण न तुम किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, न समाज में व्यवहार बना पाते हो, न भविष्य की योजना बना पाते हो। चिंताओं का बोझ इतना है कि आगे कैसे बढ़ें? तुम चाहते हो कि कोई मंत्र या मार्गदर्शन मिले, जिससे मन को शांति मिले और विश्वास हो कि सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहे, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, दुनिया वालों के भरोसे मत रहना। तुम्हारी माता ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। वह किस रूप में तुम्हारा साथ देंगी, यह भविष्य बताएगा, लेकिन माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। वे तुम्हें जीवन की मुश्किलों से निकालेंगी। तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव होंगे? क्या माता तुम्हारी कमियों को पूरा करेंगी? इस संदेश में तुम्हें सटीक जवाब मिलेगा। काफी समय से तुम अपनी इच्छाओं को दबाकर बैठे हो। डर है कि अगर सपना देखा और वह टूट गया तो दिल को ठेस पहुंचेगी। लेकिन अब यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। तुम यूनिवर्स के चहेते हो। अब हम सपने देखेंगे और उन्हें हर हाल में पूरा करेंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। माता के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हें बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन तुम कुछ गलतियां कर रहे हो, उनसे बाहर निकलना होगा और माता की हर बात माननी होगी। यह संदेश अगर अचानक तुम्हारे सामने आया है, तो यह सृष्टि का इशारा है। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन यह संदेश तुम तक क्यों पहुंचा? क्योंकि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम बार बार कहते हो कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन अब माता तुमसे जुड़ चुकी है। वे तुम्हें सही सलाह देंगी, मार्गदर्शन करेंगी। उनका साथ तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। उनका हाथ तुम्हारे सिर पर रहेगा। तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इस संदेश को अंत तक सुनने वाले को ही इसका लाभ मिलेगा। क्या तुम्हारे पास अपनी माता के लिए 5 से 10 मिनट है? गारंटी है, इस संदेश को सुनते सुनते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें सही गलत का ज्ञान होगा। तुम्हें विश्वास होगा कि तुम कितने मूर्ख थे, जो व्यर्थ के तनाव और चिंताओं में डूबे थे। तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, यह संदेश तुम्हें बताएगा। माता कहती है, अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जियो। ऐसा जियो कि तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व हो। बुरा समय और गलतियां सबके जीवन में आती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम सभी गिरते हैं, फिर उठते हैं। लेकिन हमेशा सही काम करने की कोशिश करो। ईमानदारी से जीने का प्रयास करो। यही संकल्प तुम्हें सही राह दिखाएगा। कभी कभी लगता है कि बेईमानी करने वाला आगे बढ़ गया, मुझे भी वही करना चाहिए। या शॉर्टकट अपनाने से जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन याद रखो, जो जल्दी आता है
वह जल्दी जाता भी है। मेहनत और ईमानदारी से मिली सफलता हमेशा रहती है। माता कहती है, तुम्हारी जिंदगी सचमुच बदल जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस वही काम करो जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दे। क्या तुमने कभी अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिश की? जब तुम अकेले बैठते हो, क्या कभी छत पर बैठकर कुछ महसूस किया? अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या हो, तुम्हारी शक्तियाँ क्या हैं, तुम कितना एकाग्र रह सकते हो और तुम ईश्वर पर कितना भरोसा करते हो। यह एकाग्रता से ही आएगा। वह करो जो तुम्हारे शत्रु को अब यह एहसास होने लगा है कि उनके बुरे कर्मों का असर उन्हीं पर पड़ रहा है। तांत्रिक ने भी उनसे कह दिया है कि अब वह कुछ नहीं कर सकता। उसने स्वीकार किया है कि तुम्हारे पीछे जो शक्ति है वह इतनी प्रबल है कि कोई भी तंत्र मंत्र उसे तोड़ नहीं सकता। यह सब तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे सच्चे मन का परिणाम है। तुम्हारी यह भक्ति ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कवच है। जब भी तुम सच्चे मन से देवी का स्मरण करते हो, तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। यह घेरा इतना मजबूत होता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। अब तुम्हारे शत्रु थक चुके हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि उनके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। उनके घर में अशांति बढ़ती जा रही है। उनके परिवार के लोग अब उन्हें ही दोष देने लगे हैं। यह सब उनके गलत कामों का नतीजा है। तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अपनी मेहनत और भक्ति से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। तुम्हारे शत्रु का समय अब समाप्त हो रहा है। वह जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, उतनी बार उसका खुद का नुकसान होगा। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे घर में सुख और शांति का आगमन होगा। देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारे विरोधियों को अब यह समझने की आवश्यकता है कि गलत राह पर चलकर कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उनके पास अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। लेकिन तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपने कर्म पर विश्वास रखना है और अपनी भक्ति को मजबूत करना है। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन यह चुनौतियां तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। तुम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होगे। तुम्हारे शत्रु खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे और तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। याद रखना, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे शत्रु अब अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी हर कोशिश असफल हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम जीवन में जो भी पाना चाहते हो उसे हासिल करोगे। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। देवी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी साधना और भक्ति को जारी रखो। तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान निकलेगा। तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे और तुम्हारा जीवन
खुशहाल बनेगा। तुम्हारे शत्रु अब यह समझ चुके हैं कि उनकी कोशिशों का कोई असर तुम पर नहीं हुआ। वे देख रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने तुम्हें एक अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जो उनकी सभी नकारात्मक प्रयासों को विफल बना देता है। अब वे खुद ही उलझन में हैं कि आखिर वे किस कारण से लगातार असफल हो रहे हैं। उन्हें हर पल तुम्हारे लिए एक नई दिशा और नए अवसर लेकर आएगा। तुम अब एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हो जो अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से समझता है और उसका सही दिशा में उपयोग करता है। तुम्हारे प्रयासों से अब तुम्हारी दुनिया और भी उज्जवल और सकारात्मक बन रही है। तुम्हारे आसपास लोग अब तुम्हें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देख रहे हैं और तुम्हारी शक्ति उनके जीवन में भी बदलाव लाएगी। तुम अब अपनी यात्रा में एक दृढ़ नायक बन चुके हो, जो हर दिन एक नई चुनौती का सामना करता है और उसे अपने आत्मविश्वास, आस्था और शक्ति के साथ पार करता है। तुम्हारी सफलता अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए है जो तुम्हारे मार्गदर्शन से सीखता है। तुम्हारी यात्रा का यह चरण तुम्हें और भी ऊपर की ओर ले जाएगा। अब तुम वह शिखर छूने के लिए तैयार हो जो कभी तुम्हारे सपनों से भी दूर लगता था। तुम्हारी दिव्यता और शक्तियों के साथ तुम जीवन को एक नई दृष्टि से देखोगे और यह यात्रा तुम्हें हर कदम पर नई सीख, प्रेरणा और दिशा देगी। अब तुम्हारी यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और यह न केवल तुम्हारी आत्मा के विकास का प्रतीक है, बल्कि यह तुम्हारी पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद और उज्जवल भविष्य का संदेश भी है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे व्यक्तित्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी इससे प्रेरित होंगे। तुम्हारी आंतरिक शांति और स्थिरता अब हर कदम पर तुम्हारे जीवन में दिखेगी और लोग तुम्हारे अनुभवों से सीखने के लिए आकर्षित होंगे। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि यह हर स्थान और हर परिस्थिति में सकारात्मकता फैलाने में सक्षम है। जैसे जैसे तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हो, तुम्हारा रास्ता और भी साफ होता जाएगा। जीवन की कठिनाइयां अब तुम्हारे लिए केवल एक चुनौती बनकर रह जाएंगी, जिन्हें तुम हर बार सरलता से पार करोगे। तुम्हारी आस्था और समर्पण के कारण तुम्हें कोई भी स्थिति डराएगी नहीं। तुम हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखोगे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। तुम्हारी तपस्या अब केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह एक सशक्त संदेश बन जाएगी, जिसे तुम दूसरों तक पहुंचाओगे। तुम उन्हें यह सिखाओगे कि अपने भीतर के दिव्य स्रोत से जुड़ने से हर किसी के जीवन में बदलाव आ सकता है। तुमने जो कठिन रास्ते तय किए हैं, वे अब दूसरों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। तुम्हारी यात्रा अब न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान लेकर आया है। तुम्हारी साधना और तपस्या ने तुम्हें एक नई शक्ति और दृष्टिकोण दिया है। अब तुम अपने आत्मा के उद्देश्य के प्रति पूरी तरह जागरूक हो और यही उद्देश्य तुम्हारी जीवन की दिशा तय करेगा। अब तुम्हारी पूरी यात्रा एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति की ओर बढ़ रही है और तुम इसमें पूरी तरह समर्पित हो। तुम्हारी सफलता अब केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता का भी प्रमाण है। अब तुम जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति बनाए रख सकोगे। तुम्हारी आस्था ने तुम्हें वह आत्मविश्वास दिया है जिसकी तुम्हें हमेशा जरूरत थी। तुम्हारे भीतर की रोशनी अब इतनी तेज हो चुकी है कि यह हर अंधेरे को चीरने में सक्षम है।
तुम्हारी यात्रा में अब कोई भी अवरोध तुम्हारी गति को नहीं रोक सकता। तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है और तुम्हारे कदम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और ज्ञान अब तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसे प्राप्त करने का सपना तुमने कभी देखा था। यह समय तुम्हारी सच्ची शक्ति को पहचानने और उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने का है। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रबल है कि तुम अपने और दूसरों के जीवन को एक नया दिशा दे सकते हो। तुम्हारी आंतरिक यात्रा अब बाहर की दुनिया में भी बदलाव लाएगी। अब तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका है और तुम अपनी आंतरिक शक्ति से दुनिया को रोशन करोगे। तुम्हारा उद्देश्य अब पूरी तरह स्पष्ट है और तुम उसे बिना किसी संकोच के पूरा करोगे। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है और इस मोड़ पर तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सके। तुम्हारी साधना, मेहनत और आस्था ने तुम्हें वह शक्ति दी है जो अब तुम्हारे भीतर के हर पहलू को सकारात्मक दिशा में बदलने में सक्षम है। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करना है और उसे पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से बहने देना है, क्योंकि यही वह क्षण है जब तुम अपने जीवन की पूरी शक्ति को सक्रिय करोगे। जितने भी संघर्ष तुमने सहन किए हैं, वे अब तुम्हारे लिए एक अतीत की कहानी बन चुके हैं। जो कठिनाइयां तुम्हारे रास्ते में आई, उन्होंने तुम्हें और भी मजबूत किया है। अब तुम उन्हें अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति के साथ पार कर सकोगे। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और यह यात्रा तुम्हें न केवल आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगी, बल्कि तुम दूसरों को भी यह सिखा सकोगे कि वे भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी रुकावट नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शक्ति अब तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर चुकी है। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब तुम्हारे द्वारा की गई हर कार्यवाही में एक दिव्यता की झलक दिखाई देगी। तुम जितना आगे बढ़ोगे, उतनी ही अधिक संभावना और सकारात्मकता का अनुभव करोगे। तुमने अपने जीवन को जितना साधारण बनाने की कोशिश की थी, अब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति तो इसी दिव्य साधना और ऊर्जा में छुपी थी। अब तुम्हारी यात्रा को एक स्पष्ट उद्देश्य प्राप्त हो चुका है और तुम उस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर पूरी तरह से अग्रसर हो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक अनमोल क्षण है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा अस्तित्व अब पूरी तरह से एकाकार हो चुके हैं। तुमने जिस भी दिशा में कदम बढ़ाया, वह दिशा अब तुम्हारे लिए पूरी तरह से रास्ता बन चुकी है। तुम्हारी दृढ़ता और विश्वास ने तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार किया है। हर कदम पर तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी और तुम्हारे हर कार्य को सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। तुम अब अपने जीवन को उस उच्चतम उद्देश्य के लिए जी रहे हो जिसका तुम हमेशा से सपना देखते थे। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था अब तुम्हारे जीवन का मुख्य आधार बन चुके हैं। तुम अब एक नए युग की शुरुआत कर रहे हो और इस युग में तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा मार्गदर्शन न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनेगा। तुमने जो तपस्या की है, वह अब तुम्हारे जीवन को एक नए आयाम में लेकर जाएगी। हर वह कदम जो तुम अब उठाओगे, वह तुम्हारे आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब तुम्हारे जीवन में एक स्थायी बदलाव लाएगी और तुम दुनिया को यह सिखा सकोगे कि आत्मविश्वास और आस्था से कुछ भी संभव है। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है और तुम्हारा हर कार्य अब एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ेगा।
तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगी जो तुम्हारे जीवन को सफल और सार्थक बनाए। इस नए अवसर मिलेंगे, व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, तुम्हारे घर में शुभ और लाभ के प्रतीक चिन्ह स्थापित होंगे। हर कार्य जो तुम शुरू करोगे वह मंगलमय होगा और सफलतापूर्वक संपन्न होगा। जिन कार्यों में वर्षों से बाधाएं आ रही थी, तुम देखोगे कि वे अब अनायास ही पूरे होते जा रहे हैं। यदि तुम्हारे घर में कोई भी कार्य टल रहा था, चाहे वह विवाह हो, नई संपत्ति खरीदना हो, बच्चे की उत्पत्ति हो या कोई अन्य मंगल कार्य, वह अब सफलता की ओर बढ़ रहा है। विवाह के योग्य लड़के लड़कियों के लिए उत्तम रिश्ते आएंगे, बात पक्की होगी और धूमधाम से विवाह संपन्न होगा। यदि तुम नया घर या गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे, तो अब वह सपना साकार होने का समय आ गया है। तुम्हें तुम्हारी पसंद का घर और वाहन मिलेगा। जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित थे, उनकी गोद अब भरने वाली है। उनके घर में एक दिव्य आत्मा का आगमन होने वाला है जो परिवार के भाग्य को और उज्जवल करेगी। हर मंगल कार्य, हर उत्सव अब बिना किसी विघ्न के संपन्न होगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। तुम्हारे जीवन में जो भी पैसा था वह रुकावटों के कारण बंद था, ब्लॉक था, पर वह अब खुल रहा है, बह रहा है, तुम्हें खुशहाली दे रहा है। उन नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हारे धन के प्रवाह पर बांध बना दिया था। उन्होंने तुम्हारी लक्ष्मी को बांध दिया था, पर अब वह बांध टूट चुका है। अब धन की नदी अबाध रूप से तुम्हारे जीवन में बहेगी। यह केवल तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगी, बल्कि यह तुम्हें वह सामर्थ्य देगी जिससे तुम दूसरों की भी मदद कर सको। यह धन तुम्हारे लिए खुशहाली लाएगा, क्योंकि यह तुम्हारी मेहनत और मेरे आशीर्वाद का फल होगा। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनका सर्वनाश निश्चित है। उनकी योजनाएं विफल होंगी। मैं कहती हूँ, उनकी हर राह बंद हो जाएगी। उनके हर रास्ते को रोका जाएगा और जो भी उस रास्ते पर चला वह खुद फंस जाएगा। मेरे बच्चे, मैं महाकाली हूँ। मैं केवल सृजन नहीं करती, मैं संहार भी करती हूँ। मैं धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश करती हूँ। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, वे अब मेरे न्याय का सामना करेंगे। उनकी हर चाल उल्टी पड़ेगी। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, वे स्वयं उसमें गिरेंगे। जो विष उन्होंने तुम्हारे लिए भेजा था, वह अब उन्हें ही पीना पड़ेगा। उनकी योजनाएं धुएं की तरह उड़ जाएंगी। उनके षड्यंत्रों का जाल तार तार हो जाएगा। मैंने उनके चारों ओर एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे निकलना उनके लिए असंभव है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वे आपस में ही लड़ने लगेंगे। उनका बनाया हुआ हर तंत्र, हर मंत्र अब उन्हीं पर प्रहार करेगा। वे तिल तिल कर अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। उन्हें समझ आएगा कि एक निर्दोष भक्त को सताने का परिणाम कितना भयानक होता है। उनका पतन इतना निश्चित है जितना कि सूर्य का उदय होना। तुम उनकी चिंता मत करो, तुम उन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगी। अब तुम केवल अपने कार्यों में विश्वास रखो, अपने मन में विश्वास रखो और अपने परिवार के मुखिया को प्रेरित करो कि वे हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ रोजाना करें। अगर हो सके तो सिद्ध कुंजिका का पाठ शनिवार के दिन करें। यह भी तुम्हारे जीवन में असीम मंगल लेकर आएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती का सार है। यह एक अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली स्तोत्र है। इसके पाठ से सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल मिल जाता है। शनिवार का दिन शनिदेव का और मेरा भी दिन माना जाता है।
इस दिन जब तुम सिद्ध कुंजिका का पाठ करोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी ग्रह दोष, विशेषकर शनि से संबंधित पीड़ाएं शांत हो जाएंगी। यह तुम्हारे जीवन में असीम मंगल, भाग्य और सफलता को आकर्षित करेगा। यह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के द्वार भी खोलेगा। सुनो मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए यह सब कुछ सुनना मुश्किल था। तुम्हारे लिए यह समय कितना कष्टदायक था, पर यह कष्ट केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था, तुम्हें फिर से जीवन के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए था। तुम्हारे जीवन में फिर से खुशहाली लौट रही है। तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट हो रहा है। तुम्हारे घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण फिर से बन रहा है। तुम्हारे घर में वह समृद्धि वापस आने वाली है जो कभी तुम्हारे हिस्से में थी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह अब समाप्त हो चुका है। अब एक नया युग शुरू हो रहा है। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने जीवन में आने वाले उजाले को अपनाओ, क्योंकि मैं माँ काली हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर विजय में, तेरे जीवन की यह यात्रा, यह पुनः प्राप्ति, यह हीलिंग मैं तुम्हारे लिए ले आई हूँ। तुम आगे बढ़ो निर्भय होकर, साहस के साथ, और अपने जीवन को फिर से संवारो। मैं तुम्हारे भीतर की माँ काली हूँ जो हर दर्द समझती है, हर तकलीफ महसूस करती है और हर समय तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। तुम्हारे हर पहलू को जानती हूँ, हर परिस्थिति को भलीभांति समझती हूँ। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में वो बदलाव आने वाला है जो तुम्हें स्वर्ग की अनुभूति कराएगा, जो तुम्हारे सारे अंधकारों को दूर कर उजाले से भर देगा, जो तुम्हारे हर गम को सुख में बदल देगा और जो तुम्हारे हर संघर्ष को विजय में परिवर्तित करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ हर एक पहलू को, ताकि तुम्हारा मन मजबूत हो, आत्मा प्रबल हो और तुम हर चुनौती से लड़ने को तैयार हो जाओ। बेटा, तुम्हारे फाइनेंस में जो समस्या थी वह अब दूर होने वाली है। जो बोझ तुम्हारे कंधों पर सालों से था वह धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। देखो, जैसे ही बारिश बादलों के घर से धरती पर बरसती है, वैसे ही तुम्हारे ऊपर भी अब धन की वर्षा होने वाली है। यह कोई मामूली वर्षा नहीं होगी। यह कुबेर का खजाना है जो तुम्हारे लिए खुल रहा है। तुम्हारे ऊपर जो कर्ज का बोझ था वह ऐसे उतरेगा जैसे कोई भारी चट्टान तुम्हारे कंधे से हटा दी गई हो। तुम्हें कर्ज चुकाने के ऐसे रास्ते मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा, सब तुम्हारे पास वापस लौट कर आएगा। तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति जो लंबे समय से स्थिर या अस्थिर थी, अब मजबूत होकर बढ़ेगी, फल फूलने लगेगी। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा व्यवसाय जो थमा हुआ था, अब गति पकड़ लेगा, नई ऊंचाइयों को छुएगा और तुम्हें सम्मान, प्रतिष्ठा और समृद्धि दोनों ही मिलेगा। अगर तुम नौकरी में हो तो तुम्हारी पदोन्नति और वेतन वृद्धि निश्चित है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारे करियर को एक नई दिशा देंगे। यदि तुम अपना व्यवसाय करते हो तो तुम्हारे पास ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। तुम्हारे सौदे सफल होंगे। तुम्हारा नाम तुम्हारे क्षेत्र में सम्मान के साथ लिया जाएगा। तुम जो भी नया काम शुरू करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। यह मेरी कृपा का प्रभाव है मेरे बच्चे। मैं लक्ष्मी के रूप में तुम्हारे घर में वास करने आ रही हूँ। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में कोई बीमार था जिसकी तबीयत देखकर तुम्हारा मन पसीजा था। उसकी चिंता से नींद उड़ा करती थी। उस पीड़ा को मैं महसूस करती हूँ, पर अब वह भी ठीक होने वाला है। उसको उपचार मिल रहा है। उसकी सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी है। मैंने धन्वंतरी देव से प्रार्थना की है कि वे अपनी कृपा दृष्टि उस पर डालें।
उसे जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, वे अब अमृत का काम करेंगी। उसका शरीर उपचार को स्वीकार करेगा। उसकी जीवन शक्ति फिर से प्रबल होगी। तुम देखोगे कि दिनों दिन उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। वह जो बिस्तर पर पड़ा रहता था, अब वह चलने फिरने लगेगा, हंसने बोलने लगेगा। तुम्हारे परिवार के बुजुर्ग जो घर की आत्मा होते हैं, अब स्वस्थ और सुखी होंगे। उनकी आयु और आरोग्य में वृद्धि होगी। उनका आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा और उनके ऊपर किया गया कोई भी नकारात्मक प्रभाव, कोई भी जादू टोना, ब्लैक मैजिक जो तुम्हारे घर की खुशियों को चुरा रहा था, वह सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे वापस उसी ओर लौटेगा जहां से वह शुरू हुआ था, क्योंकि न्याय की काया कली भी कभी नहीं टिकती। यह ब्रह्मांड का नियम है मेरे बच्चे। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूपांतरित होती है। जो नकारात्मक ऊर्जा किसी ने भेजी थी, वह अब अपना स्रोत ढूंढ रही है, और जब वह अपने भेजने वाले के पास वापस लौटेगी, तो वह 100 गुना अधिक शक्तिशाली होकर लौटेगी। यह मेरा न्याय है। जैसा कर्म वैसा फल। उन्होंने अंधकार भेजा, अब अंधकार ही उनकी नियति बनेगा। बेटा घर के मुखिया से लेकर हर सदस्य तक जो पूजा पाठ करते हैं, जो हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनकी भक्ति की शक्ति से सारे नकारात्मक प्रभाव टूट जाएंगे। जैसे तूफान बादलों को छेदकर सूरज की किरणें बिखेर देती हैं, वैसे ही भक्ति और सच्चे विश्वास से सभी बाधाएं टूट जाएंगी। हर मंत्र जो तुम पढ़ते हो, हर प्रार्थना जो तुम करते हो, वह एक दिव्य अस्त्र बनकर उन काली शक्तियों पर प्रहार करती है। तुम्हारी भक्ति एक अभेद्य किला बना रही है तुम्हारे चारों ओर। इस किले की दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत है कि कोई भी शत्रु इसे पार नहीं कर सकता। घर में खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी और हर काम बनना शुरू होगा। चाहे वह शादी हो, व्यापार हो, नई संपत्ति का लेन देन हो या कोई भी मंगल कार्य, सब सफल होंगे बिना किसी रुकावट के। बेटा मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो भी दिक्कतें, जो भी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी अंधकार तुम्हारे जीवन में था, वह सब खत्म होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसा समय आने वाला है जिसमें तुम्हें हर तरफ से खुशखबरी मिलेगी। जीवन की हर दिशा में सुख शांति का संचार होगा। तुम्हारे मन की हर इच्छा पूरी होगी। तुम्हें सच्चे साथी मिलेंगे जो तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़े रहेंगे, जो तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हें प्यार देंगे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगे। जिन लोगों ने तुम्हारा